मैं अगर 200 रुपये कमाऊंगा तो मैं 50 रुपये का खाना नहीं खा पाऊंगा। और ऐसे काफ़ी लोग भूखे जाते हैं, कुछ घर से खाना लाते हैं, कुछ नहीं भी लाते हैं, तो जो मिलता है 10 रुपये का कुछ भी खा लेते हैं। तो हमने ये कोशिश की है कि आप घर जैसा खाना खाओ, चावल खाओ, सब्जी खाओ। और जैसे कि हमने नया कॉन्सेप्ट भी चालू किया, हम दाल भात चोखा भी दे रहे हैं, जो कि हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, बट वो भी दे रहे हैं हम। साथ में अचार दे रहे हैं आपको, हम पैक करके दे रहे हैं अच्छे से, पूरे हाइजीनिक तरीके से। और आपको जहाँ खाना है वहाँ आप लेके जाओ। हमारे पास यहाँ पे पैक्ड सुविधा है, आप 10 रुपये दो, वो भी एक साधन राशि है, आपके पास है आप दो, नहीं है मत। तो 10 रुपये का जो इनका खाना है हमने ले लिया है। छोला चावल, इन्होंने आलू और सफ़ेद चना है। तो और काफ़ी हाइजेनिक इसलिए है कि इसमें वैसे मसाला नहीं है जिसे खाने के बाद हमें अफसोस हो। जैसे बहुत सारे लोग हैं, खासकर मैं, इसकी ज़्यादा ऑयली हो, तीखा हो, वैसे खाना नहीं खाता हूँ और बचता हूँ। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। हम लोग बिरसा नगर में खड़े हैं और आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए कि एक तो झारखंड राज्य का स्थापना दिवस, दूसरी तरफ भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। इस मौके पर एक बहुत ही पुनीत कार्य किया जा रहा है, लोगों को खाना खिलाने का। आपको पता है कि जो खाना खिलाने का काम है, वो भी जो समर्थ नहीं है, वो सबसे बड़ा पुनीत कार्य माना गया है, किसी का पेट भरना। इस अभियान को हम समझते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं सामने आकाश कैंटीन, हालांकि ये शहर के लिए कोई नया नहीं है, ये तीसरा इनका स्टॉल है जो इन्होंने शुरुआत किया है। पहला इन्होंने रिवर व्यू प्लाजा से शुरुआत किया था, और दूसरा बारीडी, और तीसरा जो है आज बिरसा नगर के गुड़िया मैदान है, वहाँ पर इसकी इन्होंने शुरुआत किया है। काफ़ी ही आज महत्वपूर्ण दिन और शुभ दिन है। तो पहले हम इनके कंसेप्ट को समझते हैं, इसके बाद खाना भी आपको हम दिखाएंगे। हमारे साथ जो इस संस्था के जो संचालक हैं विवेक सिन्हा जी, और इनका जो जैसे इन्होंने लिखा है ग्रीन स्काई फाउंडेशन, तो ये काम उनके चैरिटी के द्वारा हो रहा है। तो इनसे हम बात करते हैं और समझते हैं इन चीज़ों के लिए। तो सबसे पहले बातचीत करने के लिए स्वागत है। और ये जो अभियान है जी, फूड फॉर एवरीवन, क्या है थोड़ा बताएंगे इसके बारे में विस्तार से, और कहाँ से आपने? शशि जी, सबसे पहले तो नमस्कार सभी लोगों को। झारखंड दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये जो हमारी संस्था है बेसिकली ग्रीन स्काई फाउंडेशन, ये हम कुछ लॉकडाउन से रन कर रहे हैं। और धीरे धीरे पहले हमने फ्री में बांटा, बहुत जगह कपड़े वितरण किए, खाना वितरण किया, किन्नरों में बहुत ज़्यादा हमने काम किया है। उसके बाद हमने ये जो फूड स्टॉल है इसका स्थापना किया है, ग्रीन स्काई फाउंडेशन। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि ग्रीन स्काई का आखिर मतलब क्या है। तो ग्रीन धरती को रिप्रेजेंट करता है और स्काई आसमान होता है। तो हमारा मतलब बस यही है कि धरती से आसमान तक कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। तो आपने फूड को ही अपनी प्राथमिकता दी है बाकी कामों में। बिल्कुल। क्यों फूड जरूरी है? थोड़ा सा, हालांकि खाना सभी के लिए जरूरी है, हाँ, लेकिन जो अभियान आपने शुरू किया है, फूड सिक्योरिटी इसलिए ज़रूरी नहीं। देखिए, बहुत हमारे पास डेली वेज लोग हैं जो झारखंड में और बिहार में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं ना जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाने वाले लोग हैं। अब वो दिन भर बाहर काम करते हैं और उनके लिए ना होटल में जाके 50 रुपये एक थाली में स्पेंड करना अनडूएबल लगता है मुझे। नहीं मतलब है, नहीं है। मैं अगर 200 रुपये कमाऊंगा तो मैं 50 रुपये का खाना नहीं खा पाऊंगा। और ऐसे काफ़ी लोग भूखे जाते हैं, कुछ घर से खाना लाते हैं, कुछ नहीं भी लाते हैं, तो जो मिलता है 10 रुपये का कुछ भी खा लेते हैं। तो हमने ये कोशिश की है कि आप घर जैसा खाना खाओ, चावल खाओ, सब्जी खाओ। और जैसे कि हमने नया कॉन्सेप्ट भी चालू किया, हम दाल भात चोखा भी दे रहे हैं, जो कि हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, बट वो भी दे रहे हैं हम। साथ में अचार दे रहे हैं आपको, हम पैक करके दे रहे हैं अच्छे से, पूरे हाइजीनिक तरीके से। और आपको जहाँ खाना है वहाँ आप लेके जाओ। हमारे पास यहाँ पे पैक्ड सुविधा है, आप 10 रुपये दो, वो भी एक साधन राशि है, आपके पास है आप दो, नहीं है मत। आज आप समझ सकते हैं कि 10 रुपये में इस महंगाई के ज़माने में आप एक सब्जी भी नहीं पा सकते हैं। आप हम सब रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा सभी जगह खाते हैं, लेकिन उसमें ये पूरे खाना दिला रहे हैं। तो पहले हम इनके खाना को देखेंगे। और देखिए, आकाश कैंटीन के नाम से इन्होंने ये तीसरा अपना जो है एक स्टॉल यहाँ शुरू किया है गुड़िया मैदान पर, और खाना भी चेक करेंगे। काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है इस, खासकर अगर हम महंगाई की बात करें तो खाना खाना ही आज आम आदमी के लिए सबसे बड़ी बात होगी और प्राथमिकता है, इसलिए कि बाकी चीज़ों के बिना आप गुजारा तो कर सकते हैं, कपड़े गंदे पहन सकते हैं,
फटे हुए पहन सकते हैं, लेकिन बिना खाना सबसे पहले जो प्राथमिकताएं होती हैं उसमें रोटी का सबसे बड़ा स्थान है। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, तब जो है कपड़ा और मकान की आवश्यकताएं आती हैं। उन्होंने आकाश कैंटीन ये 10 रुपये में खाना खिलाने की एक कंसेप्ट इन्होंने शुरू किया है। और बाकायदा ये जो खाना इन्होंने प्रिपरेशन कैसे करवाते हैं, यहाँ तो आप तैयार नहीं करवाते हैं। नहीं जी। हाँ, हम प्रिपरेशन का क्या है ना, हमारा एक रेस्टोरेंट है, रेस्टनल जो है कुक है, वही खाना हमारा प्रिपेयर करते हैं। और ये आप आज सब्जी जैसे देख रहे हो काबुली चने की है, कल दूसरी सब्जी रहेगी, एक दिन वेजिटेबल्स रहेंगे, कोई लोकल सब्जी जो सीज़न की सब्जी है वो रहेगी। सैटरडे को हम खिचड़ी रखते हैं, तो डेली हम चेंज करते रहते हैं, मेनू अपना चेंज करते बिल्कुल। रहते हैं। तो जैसे दिख रहे हैं इन्होंने कहा है कि हमें सिर्फ जो है कमाने का ये कोई जरिया नहीं है, बल्कि बाकायदा इनका जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर ये सारे फूड जो प्रोफेशनल कुक है उनके द्वारा तैयार किया जाता है। और सामने देखिए, हालांकि ये आपके छोला चावल और यहाँ पर अचार है, और हर दिन के हिसाब से अपना मेनू चेक करते रहते हैं। तो इनके लिए जो समर्थ हैं उनके लिए हो सकता है कि मामूली बात हो, लेकिन जो समर्थवान नहीं है, जैसे आपने बताया डेली वेजेस वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे समाज में ऐसे लोग हैं कि अभी भी जो है वो ढंग से खाना नहीं खा सकते हैं, चाहे बाहर में वो नहीं खा सकते, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार पूरी कैंटीन दिखा लीजिए, और आपको ये लोकेशन भी हम बता रहे हैं, ये गुड़िया मैदान है। आप ये लैंडमार्क हो गया गुड़िया मैदान जो है बिरसा नगर के लिए। तो कभी भी आपको अगर भूख लगे तो आप जो है इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो, घर ले जाकर आप खाना खा सकते हैं। हर दिन के लिए मेनू जो है इनके लिए अलग अलग है। तो एक बढ़िया एक्टिविटी है। देखिए, आप देख सकते हैं, हंगर हैज़ नो रिलीजन। इन्होंने जिस तरीके का जो मैसेज दिया है कि भाई भूख की कोई धर्म नहीं होता, भूख सभी के लिए उतना ही ज़रूरी है। हमारे, आपके या किसी रिक्शा चालक या मजदूर, जब भूख लगती है तो जैसे एक कहावत भी है कि जब जो भूखा है उसके लिए सूखा और नींद के लिए कोई बेड की ज़रूरत नहीं है। ये दो चीज़ें ऐसे, जब किसी को भूख लगती है ना, तो जो भी मिलता है वो खाने के लिए। और इसी चीज़ को इन्होंने मिशन के रूप में जो एक तब्दील किया है, जो इनकी संस्था है ग्रीन स्काई, और उसी के तहत वो हर जगह शहर के अलग अलग स्टॉल में। आगे क्या प्लानिंग है? देखिए, आगे की हमारी करंट प्लानिंग यही है कि नेक्स्ट हम रिम्स अस्पताल में भी काफ़ी लोग आते हैं। झारखंड का जी, सबसे बड़ा और अस्पताल है। गरीबों का सबसे बड़ा एक जगह, हाँ, सरकारी स्थान है, काफ़ी लोग आते हैं, तो हम वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, हमारी बात चल रही है। तो होपफुली अगले महीने में हम रिम्स में अपना एक स्टॉल डाल लेंगे। प्लस जैसे जैसे हम ग्रोथ करते जाएंगे, धीरे धीरे हम पूरा जमशेदपुर कवर करना चाहते हैं। और सिर्फ जमशेदपुर नहीं, थोड़ी दूर जहाँ तक हम पहुँच सके, जहाँ तक हमारा डेली ऑप्शन रह सके कि हम खाना डेली बनवा सके कहीं पे, वहाँ तक तो हम ज़रूर करेंगे। तो जैसा कि हमने सोचा कि पहले ट्राई हम खुद भी कर ले, तब आपको तो 10 रुपये का जो इनका खाना है हमने ले लिया है। छोला चावल, इन्होंने आलू और सफ़ेद चना है। तो और काफ़ी हाइजेनिक इसलिए है कि इसमें वैसे मसाला नहीं है जिसे खाने के बाद हमें अफसोस हो। जैसे बहुत सारे लोग हैं, खासकर मैं, इसकी ज़्यादा ऑयली हो, तीखा हो, वैसे खाना नहीं खाता हूँ, और बचता हूँ, मुझे जितना सादा और सिंपल खाना पसंद है। तो इसके हिसाब से देखने से तो ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत ही सिंपल रखा है। और चावल भी इन्होंने काफ़ी अच्छा चुनाव किया है, जो खाने वाले के लिए, जिसको पेट की प्रॉब्लम है, आसानी से पच जाए, पक्का चावल है ना जी। शशि जी, ऐसा खाना बनाने के पीछे ना एक रीज़न है। हम चाहते हैं कि लोग डेली खा सके इसे। तो अगर रेस्टोरेंट टाइप का तेल मसालेदार बना के दूं तो लोग रोज़ नहीं खा पाएंगे। बड़ी बात है, इसलिए रेस्टोरेंट के खाने आप सप्ताह में कभी कभी खा सकते हैं। वो स्पाइसी होता है, उसमें ज़्यादा मसाला होता है, तेल होता है, लेकिन ये एकदम नहीं है, एकदम सिंपल है, घर की तरह। आप इसे खा सकते हैं, खाने के बाद आपको नुकसान नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके पास 10 रुपये, आप समझ सकते हैं 10 रुपये में आज कुछ भी नहीं मिलता है। आप आज माचिस का दाम भी डबल हो गया, 1 रुपये से 2 रुपये हो गया। और वैसे में 10 रुपये का खाना खाना, समोसे भी 8 से 10 रुपये हो गए हैं, उसमें भरपेट खाना। देखिए, इन्होंने जो प्लेट में चावल दिया है वो काफ़ी दिया है, तो वो खाना एक तरह से जो है बड़ी बात है। और आगे भी हम बात करेंगे, जैसे वो हमको बता रहे थे अभी कि 10 रुपये, अभी कुछ और भी सिस्टम में लॉन्च करने वाले हैं। मान लीजिए जो महीने पर काम करते हैं, जैसे सफाई वर्कर है ना जी, उन्हें तो रोज सैलरी नहीं मिलती है। हाँ बिल्कुल। तो हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिसमें हम लोगों को एक कार्ड दे सकें। आप कार्ड लेके आइए, कार्ड में एक यहाँ पे जो भी बंदे हमारे वॉलंटियर रहेंगे वो कार्ड पे एक साइन मारेंगे और आप अपना उस दिन का खाना लेके जाइए। ऐसा कुछ हम कोशिश कर रहे हैं,
बट जितनी जल्दी हो सके हम ये कोशिश कर चाहते हैं कि ये मतलब एक तरह का सफल हो फैसिलिटी जाए। आप शुरू कर रहे हैं। तो ये एक सोच है युवा का। देखिए बिजनेस तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। तो ये एक तरह से सोशल एंटरप्रेन्योर के काम कर रहे हैं कि सोशल सेक्टर में एक नया कंसेप्ट, एक नई चीज़। और जो इनका सबसे बड़ा मैसेज है कि हंगर हैज़ नो रिलीजन, तो भूख सभी के लिए, उसमें कोई धर्म नहीं देखता, अगड़ा पिछड़ा, जाति व्यवस्था, गरीब अमीर, भूख सभी को लगती है और भूख सबके लिए भी इम्पोर्टेंट। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। पहले हम खाना ख़त्म करते हैं, इसके बाद हम आपको बातचीत करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, हमने पूरा खाना इनका खाया। और जो रोज़ रोज़ खाने वाले हैं, जो कम मसाले और सिंपल खाने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी जो है अच्छा है हेल्थ के हिसाब से। उसी हिसाब से जैसे घर में खाना बनता है उनके हिसाब से उन्होंने रखा है। सब बातों को ध्यान में रखते हुए नज़र, और 10 रुपये में ये थाली दे रहे हैं, भरपेट खाना आपको। और ये 3 जगह इनका स्टॉल शुरुआत हो चुका है। मिशन काफ़ी अच्छा है। अगर कोई ज़रूरतमंद हो तो ज़रूर यहाँ पर आप उन्हें भेजिएगा। और नहीं हो सके तो कभी उनके पास पैसे ना हो तो 10-20 आदमी का आप खुद भी पैसा देकर गरीबों में खाना आप बांट सकते हैं। देखे होंगे बहुत सारे शहरों में ऐसा फैशन है। समाज सेवा के लोग, जैसे हमारे पास टाइम नहीं है, अगर हम चाहते हैं 100 लोगों को खाना खिलाना, तो ऐसे जो कम रेट में बिना फ़ायदे के जो संस्थान काम करते हैं उन्हें पैसे दे देते हैं और ये लोग खुद ही जो है ज़रूरतमंदों को खाना खिला देते हैं। तो वो भी, हम भी इस तरीके से डोनेट करके इनके साथ जो फूड फॉर एवरीवन जो है एक नारा है, जो बात है, जो हम सब सुनते और कहते हैं, उसका हिस्सा बन सकते हैं। जो इनका स्काई फाउंडेशन अंकांड जो आकाश कैंटीन के द्वारा किया जा रहा है वो काफ़ी सराहनीय है। इनकी सोच को सोशल संवाद जो है एक तरह से सराहना करता है। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, सारकंड।